बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हावर्ड अकेडमी। आज हावर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान एयरफोर्स में आने वाली जॉब्स के हवाले से आपको अपडेट करना है और उस हवाले से हावर्ड अकेडमी ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए बैच ऑफर करेगी। सो ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी मुख्तलिफ एस्पिरेंट्स की तरफ से। तो आपके भी अगर कोई मैट्रिक के बाद जानने वालों में से पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है और उसकी प्रिपरेशन के लिए उसको इशू है, तो आप उसको लाजमी तौर पर गाइड करें कि वो आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। सो पाकिस्तान एयरफोर्स में बाहैसियत एयरमैन ये जॉब्स हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट 13 से लेके 19 जनवरी 2025 तक की है। और आप इस ऐड को भी और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी वेबसाइट जो पाकिस्तान एयरफोर्स के joinpaf.gov.pk पर विजिट कर सकते हैं। और हार्वर्ड अकेडमी का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल होगा www.harvardacademy.com पे। सो जी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कुछ कंडीशंस हैं, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनको पहले हम फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एरो ट्रेड्स और इसके अलावा PF&DI ट्रेड होता है, सिक्योरिटी के कुछ ट्रेड होते हैं, MTD के होते हैं, आगे भी कुछ हैं। इन हर एक की अलग अलग से रिक्वायरमेंट है। चलें, एरो ट्रेड्स को पहले देखते हैं। कौमियत इसमें पाकिस्तानी मर्द यानी कि सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, गैर शादीशुदा होना चाहिए। उम्र कम अज कम जो है वो 15.5 साल और आखिरी हद जो है वो 20 साल तक होनी चाहिए। 20 जून 2025 तक, सॉरी 30 जून तक, यानी कि ना तो उसकी कम होनी चाहिए 15.5 साल से और ना 20 साल से ज्यादा होना चाहिए। कद है 163 से लेके 188 सेंटीमीटर तक की हाइट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ तालीमी काबिलियत की बात करें तो मैट्रिक में कम अज कम 60% नंबरों के साथ पास होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ कम अज कम 33% नंबरों के साथ पास होनी चाहिए। अंग्रेजी में कम अज कम 150 में से 70 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि तकरीबन 47% नंबर होने चाहिए इंग्लिश के सब्जेक्ट में। अच्छा जी, इसके बाद अगला आ जाता है PF&DI। कौमियत है इसमें पाकिस्तानी मर्द, गैर शादीशुदा, अज़दवाजी हैसियत होनी चाहिए। एज यहां से है 16.5 से लेके 22 साल तक की बशमूल। और ये इनकी जो तारीख की डिटर्मिनेशन है वो 29 दिसंबर 2025 तक है। तो ये आपने एक चीज याद रखनी है कि ऊपर एरो ट्रेड्स की बात हुई है तो 30 जून 2025 तक एज देखी जाएगी, यहाँ पे 29 दिसंबर 2025 को देखी जाएगी। हो सकता है कि अगर अभी किसी की 22 साल नहीं हुई लेकिन 29 दिसंबर 2025 को 22 साल से ऊपर चली जाए तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। सो जी कद इसके लिए ज्यादा चाहिए होता है, 178 से लेके 188 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आई साइड जो है 6x6 होनी चाहिए। और तालीमी काबिलियत मैट्रिक कम अज कम 60% के साथ पास होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कम अज कम 45% नंबरों के साथ होनी चाहिए। अंग्रेजी में 75 आउट ऑफ 150 यानी 50% कम अज कम होनी चाहिए। सिलेक्शन सेंटर पर बोर्ड इंटरव्यू से पहले फिजिकल टेस्ट भी होगा जिसमें रनिंग होगी, यानी कि 8 मिनट के अंदर क्या कुछ करना होगा। 1 माइल दौड़, 20 पुशअप्स, 15 रीचअप्स, 4 जो हैं वो चिन अप्स होंगे। और इसके अलावा कमांड टेस्ट होगा, लाउड एंड क्लियर वॉइस होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट पास करना जरूरी होगा, यानी ये जो बाद में सारी चीजें दी गई। अच्छा, इसके बाद सिक्योरिटी के रेलिवेंट कौमियत पाकिस्तानी मर्द होने चाहिए, गैर शादीशुदा होने चाहिए। उम्र जो है वो 17.5 साल से लेके 22 साल तक की होनी चाहिए। और ये डेट की जो डिटर्मिनेशन है 30 जून 2025 तक की होगी। कद 175 सेंटीमीटर से लेके 188 सेंटीमीटर तक होगा। नजर 6x6 होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत की बात करें तो मैट्रिक कम अज कम 55% नंबरों के साथ पास होनी चाहिए। अंग्रेजी में कम अज कम 68/150 यानी 45% कम अज कम होने चाहिए। जिसके बाद है MTD। पाकिस्तानी मर्द होने चाहिए, गैर शादीशुदा होने चाहिए। उम्र जो है 17.5 साल से लेके 22 साल तक 30 जून 2025 तक हो। इसके अलावा 17.5 साल ता 25 साल अगर LTV या HTV लाइसेंस रखने वाले हजरात जो हैं उनके लिए 2 साल की एज की उनको इजाफा दे दिया जाएगा। कद जो है
168 से लेके 188 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, नज़र 6/6 होनी चाहिए, काबिलियत मैट्रिक कम अज कम 50% नंबरों के साथ पास होनी चाहिए और इंग्लिश में कम अज कम 45% मार्क्स होने चाहिए। सो ये मैंने सारी डिटेल्स आपको एरो ट्रेड्स, PFNDI, सिक्योरिटी और MTD ट्रेड्स के बारे में बात बताई है। अब इसके बाद आ जाते हैं फायर फाइटर्स। कौमियत पाकिस्तानी मर्द होने चाहिए, गैर शादीशुदा होने चाहिए और 17 से 22 साल तक 30 जून 2025 को, और अगर उनके पास LTV HTV लाइसेंस है तो 24 साल की एज ऊपर वाली लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी। कद 168 सेंटीमीटर से लेकर 188 सेंटीमीटर तक, नज़र 6/6 होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत की बात करें, मैट्रिक कम अज कम 60% नंबरों के साथ पास होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 33% नंबरों के साथ पास होनी चाहिए, अंग्रेजी में कम अज कम जो है 47% मार्क्स होने चाहिए। मुतलका सिलेक्शन सेंटर पर फिजिकल टेस्ट भी होगा जिसमें 15 जो है वो पुशअप्स होंगे, 20 रीचअप्स होंगे, 3 चेन अप होंगे और फिजिकल टेस्ट पास करना लाजमी होगा। फायर फाइटर के लिए HTV LTV लाइसेंस को तरजीह दी जाएगी। अच्छा, इसके बाद है स्पोर्ट्समैन, जो खिलाड़ी हैं। कौमियत पाकिस्तानी मर्द, गैर शादीशुदा, उम्र जो है वो 15.5 साल से लेकर 20 साल तक की 30 जून 2025 को डिटरमिन की जाएगी। कद 163 से लेकर 188 सेंटीमीटर तक का होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत की बात करें, मैट्रिक कम 60% नंबरों के साथ पास हो और जिन उम्मीदवारों ने जिलाई, सूबाई, कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर खेलों में नुमाया कारकर्दगी की असनाद हासिल की हुई हैं, ऐसे उम्मीदवारान अंग्रेजी में 47% नंबरों की बजाय 33% नंबरों के साथ भी एल होंगे। स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे। अच्छा, इसके बाद है दई इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के जो लोगों के लिए है कुछ रिलैक्सेशन। नंबर 1 पे क्या है, उनकी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मंजूर शुदा दई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक में कम अज कम 50% नंबरों के साथ अपने इलाके के स्कूल से पास किया है और अंग्रेजी में 33% नंबर हूं। दूसरी है खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारान जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक किया, साइंस में कम अज कम 40% और अंग्रेजी में 33% नंबर हासिल किए। अगले पॉइंट पे है बलूचिस्तान सिर्फ जिला क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारान जिन्होंने अपने इलाके के स्कूल से मैट्रिक, साइंस में कम अज कम 50% और अंग्रेजी में 40% नंबर हासिल किए। मुरज्जा बाला इलाकों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार किसी भी ट्रेड में भर्ती के अहल होंगे बशर्ते कि वो इस ट्रेड की बाकी काबिलियत पर पूरा उतरते हों। अच्छा जी, इसके बाद नोट है PF, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चे अपना वार्ड सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक हमरा लाएं और कवायफ की जांच पड़ताल वेरिफिकेशन के वक्त इंदराज कराएं, बाद में इंदराज नहीं होगा। 2022 या इससे पहले मैट्रिक पास करने वालों को असली ओरिजिनल सनद लाजमन पेश करना होगी। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनके मैट्रिक या इंटरमीडिएट में अंग्रेजी में कम अज कम 40% नंबर हों वो भी भर्ती के लिए अहल हैं। तमाम उम्मीदवारों को उम्र की बालाई हद में 1 साल की रियायत दी जाएगी। मालूमाती किताबचा इब्तदाई इम्तिहान के लिए दिन दस्तयाब होगा। तो ये इम्तिहान के किताबचे में इब्तदाई इम्तिहान के दिन दस्तयाब होगा, यानी कि जो मेन गाइडलाइन है। सो जी, ये सारी गाइडलाइन आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह। और बाकी सिलेक्शन का जो तरीकाकार है वो भी देख लेते हैं कि एयरफोर्स में सिलेक्शन कैसे होती है। नंबर 1 पे सिलेक्शन सेंटर पर जहानत यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट, निसाबी इम्तिहान यानी कि जो सिलेबस में से पार्ट्स होते हैं उसमें इंग्लिश होती है, फिजिक्स होती है और मैथमेटिक्स होती है। इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मज़ामीन पर इसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू और इब्तदाई तिब्बी मुआयना, ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद होता है इब्तदाई इम्तिहानात पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवारों का सिलेक्शन सेंटर पर जो है एयर हेडक्वार्टर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होता है। आखिरी जो होता है इसमें इस लेवल पे मैट्रिक की बुनियाद पर मुंतखब एयरमैन को तरबियत के लिए कोहाट भेजा जाएगा। सो ट्रेनिंग जो होती है वो कोहाट में होती है। एयर हेडक्वार्टर्स के मेरिट की बुनियाद पर किए गए सिलेक्शन के तमाम मराइल के नताइज भी हतमी होंगे। इब्तदाई तौर पर मुंतखब उम्मीदवारों को कोहाट में दोबारा तफसीली तिब्बी मुआयना बशमूल हेपेटाइटिस B, C और ब्लड CP किया जाएगा और जो उम्मीदवार तिब्बी मुआयना के दौरान ट्रेनिंग मेडिकल, सर्जिकल या साइकोलॉजिकल वजूहात की बुना पर नामाजूम पाए जाएंगे उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
اس کے بعد ہے نااہلیت، کون کون سے نااہل ہیں؟ درج ذیل قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب امیدواران بہر صورت سلیکشن ٹریننگ کے لیے نااہل ہوں گے۔ اس میں کیا ہے؟ پی اے ایف سے طبی یا نظم و ضابط یعنی ڈسپلن کی بنیاد پر ناموضوع قرار دیے گئے امیدواران، جو امیدوار ایئر مین کی بھرتی کے لیے ہونے والے امتحانات میں 3 مرتبہ شامل ہو چکے ہوں، یعنی کہ 3 چانسز ہوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، ایسے امیدواران جنہوں نے اپنی اسناد میں رد و بدل کیا ہو یا غلط معلومات کی فراہمی کی ہو، اخلاقی جرائم کی بنیاد پر عدالت سے سزا یافتہ ہوں، ایک ہی انٹری کے لیے ایک سے زائد سینٹر پر رجسٹریشن کروانے والے امیدواران، کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایلیجیبل نہیں، اپلائی نہیں کر سکتے۔ مدت ملازمت، تنخواہ، مراعات اور دیگر سہولیات اور ترقی کے بارے میں بھی معلومات کچھ ہیں۔ مدت ملازمت، تنخواہ اور الاؤنسز پی ایف کی مروجہ پالیسی پے اسکیلز کے مطابق ہوگی، مفت کھانا اور رہائش ملے گی۔ اگلے پوائنٹ پہ، ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائش پی ایف کی مروجہ پالیسی کے تحت دی جائے گی۔ فیملی اور والدین کے لیے مفت طبی سہولیات بھی ہوں گی، گروپ انشورنس اسکیم بھی ہوگی۔ اندرونی ملک و بیرون ملک کو کورسز اور ڈیپوٹیشن کے نادر مواقع بھی ملتے ہیں۔ ریل اور ہوائی سفر کی 50% رعایتی جو سہولت ہے وہ بھی موجود ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوٹا ہوتا ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رعایتی سفری سہولیات ہوتی ہیں۔ پاک فضائیہ میں رہائشی سکیموں کی ممبرشپ بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اہل امیدواران اور ان کی اصل اسناد بشمول ڈینٹل مارک شیٹ، ڈیٹیل مارک شیٹ، ڈی ایم سی اور قومی شناختی کارڈ، سمارٹ کارڈ، ڈومیسائل اور 4 عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز تصاویر کے ہمراہ درج ذیل کسی بھی ایک نزدیک ترین پی ایف کے جو انفارمیشن اینڈ سلیکشن سینٹر ہے اس پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سینٹر کہاں کہاں پر موجود ہے؟ اچھا جی، یہ ہے ایبٹ آباد میں ہے، فیصل آباد میں، حیدرآباد، راولپنڈی، کھاریاں، کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، مظفر آباد، کوئٹہ، سکھر، میاں والی اور گلگت۔ یہ آگے نمبر بھی مینشن ہے اور ایڈریس بھی مینشن ہے، تو جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہاں پہ آپ جا کے اپنا جو ہے پروسیس کر سکتے ہیں۔ آن لائن بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ سینٹر ہیں جہاں پر آپ کو الٹیمیٹلی یہ اپلائی کرنے کے لیے یہ جو اوپر ہدایات دی گئی ہیں یہ چیزیں لے کر جانی ہوں گی۔ یہ جی اپلائی کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کو اگین سے بتاتے چلیں کہ ہارورڈ اکیڈمی اس کی آن لائن پریپریشن آفر کرے گی، جو آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ کا پارٹ ہے، آپ کے سلیبس کا پارٹ ہے، آپ کی پرسنالٹی کے ٹیسٹ کے حوالے سے جو گائیڈ لائن ہے وہ ساری چیزیں، اور آئی ہوپ سو کہ وہ تیاری اگر آپ نے صحیح طریقے سے کمپلیٹ کر لی تو آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اور ہارورڈ اکیڈمی کو اپنے پلیٹ فارم پہ جو ہے یہ کورس جو ہے وہ جوائن کرنے کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا مینشن نمبر بھی ہے، اور کسی بھی طرح سے کوئی کوشچن ہو تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔